बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, हे इंसान, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तेरी 60, 70, 80, 100 साल की है। आज का औसत गिरता जा रहा है। फिर भी किसी भी माध्यम से समझ में आए, हम चाहे समझ लें कि 100 साल है हमारी उम्र, 100 समझें, 80 समझें, जितनी समझ लें, भाव कहने का यह है कि महापुरुष फरमाते हैं कि तू बंदोबस्त इतना कर रहा है, इतने आडंबर जो हैं एकत्र कर रहा है, इतनी व्यवस्था कर रहा है, जैसे तुझे लगता है कि मृत्यु आएगी ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल से उम्र अधिक नहीं है, और इंतजाम तो जो कर रखा है तुम्हें, और फिर इतना ही नहीं कि अपने तक सीमित हो, अपनी पुश्तों तक के लिए इंतजाम करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तुमने सारी उम्र संसार के झूठे पदार्थों का झूठा धन इकट्ठा करने में ही गुजार दी। सारी उम्र। क्या परमात्मा ने इस झूठे संसार में आकर झूठे धन को इकट्ठा करने के लिए मनुष्य जन्म दिया था? एक बार सोच तो सही, महापुरुषों के नजरिए से ही चाहे हम सोचें कि कितने सटीक, कितने सत्य महापुरुषों के वचन है कि संसार में किस लिए हमें भेजा गया, किस लिए हम आए, ये संसार के सामान इकट्ठे करने के लिए। कहाँ लेके जाएंगे? और हम आए कैसे थे? क्या कोई रेलगाड़ी पे आए थे, बैलगाड़ी पे आए थे, हवाई जहाज में आए थे, बस में आए थे? और क्या इसी प्रकार कोई साधन भी है हमारे पास जाने के लिए? कोई ट्रक हमारे पास हो? हमारे पास सामान तो बहुत है, ट्रक में सामान आ जाए उससे कहीं ज़्यादा सामान है। चलो फिर भी मान लेते हैं किसी ट्रक में, किसी गाड़ी में सामान आ सकता है, लेकिन उसको लेकर कहाँ जाएंगे? कौन सा रास्ता है? किस रास्ते से जाना है जिस रास्ते से इस सामान को ले जाया जा सके? इस प्रकार अगर गहरी सोच अपनाते हुए अगर विचार करेंगे तो समझ में आने लगेगा कि सामान तो ले जा ही नहीं सकते। और सभी इतने समझदार हैं कि सब जानते हैं कि ये सामानों को लेकर तो कोई यहाँ से गया भी नहीं, तो फिर क्यों इकट्ठा करने की कवायद में लगे हैं? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, हर कोई जल्दी से जल्दी, तुरंत सभी कुछ अपने घर में भरने में लगा हुआ है। एक प्रकार से अब तक का जो श्वास हम ले रहे हैं, अब तक का जो पल हमारे हाथ में, इस पल तक हमने, यूँ समझ लो कि हमने जिंदगी पूरी इन्हीं सामानों को इकट्ठा करने में लगा दी। और भगवान ने तो कुछ और ही करने के लिए भेजा था, भक्ति करने के लिए भेजा था, भजन करने के लिए भेजा था, सत्संग करने के लिए भेजा था। और इतना कीमती समय, इतना अनमोल जन्म
ये सब करने में गुजार दिया, झूठे धंधों में ही रात और दिन लगकर। और अब भी लगा हुआ है, हर इंसान लगा हुआ है, तो इसी प्रकार लगा भी रहेगा। तो फिर वक्त तो सिर पर आया हुआ है। हम जो भूल गए हैं कि यहाँ से जाना भी है, और खाली हाथ जाना है। जब यहाँ से जाना भी निश्चित है और खाली हाथ जाना निश्चित है, और फिर जो इतनी ये झूठे सामानों की जो इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं, और फिर विचित्रता तो ये है कि पागलपन सवार है इतना कि किसी न किसी प्रकार से, चाहे कितना झूठ बोलना पड़े, कितना कपट करना पड़े, कोई शरीर की शुद्ध नहीं, आत्मा की शुद्ध नहीं, कोई भगवान की याद नहीं, रात और दिन गलतान है बस। जैसे अपना असली काम यही है कि सारे सामान की, सारे संसार की धन दौलत को अपने घर इकट्ठा कर लो। घर में जगह नहीं है तो एक और घर ले लो। यही हो रहा। संतों महापुरुषों के अटल फैसले होते हैं। अगर प्रभु का, भगवान का, सद्गुरु का, जिसने ये सुंदर संसार बनाया है, उसी का इस संसार में सारा पसारा है। जिसने इस संसार को रचाया है, संसार के सभी सामानों की रचना की है, उसको तो याद करते नहीं। कभी सोचा नहीं कि कोई घड़ी दो घड़ी उसके गीत गाऊं बैठ करके। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बंधनों से माया के बचले करके ये जतन। उसकी दया से मनुष्य देह पाई है, और इस संसार में सारी चीज़ें जो हैं मनुष्य के भोगने के लिए ही बनाई है। लेकिन हम स्वयं सोचें कि ये सब सुविधाएं, सुख भोग करके हमने प्रभु को कितना याद किया, कितना कर रहे हैं, प्रभु की दौलत के लिए कितना खप रहे हैं, कितना थक रहे हैं। जो साथ में ले जाया जा सकता है प्रभु नाम, वो कितना कमा रहे हैं। क्या कभी ऐसा गीत गाया हो प्रभु के लिए? दिल की गलियों में आ, हमारी नस नस में समा जाओ, रूठा है ये दिल तुमसे प्रभु, एक बार आकर मना जाओ। दिल की आँखों ही आँखों में तुमने हमें घायल कर दिया, दीदार को तरसे ये अखियाँ, अब तो दीदार करा जाओ। लेकिन कहाँ, रात और दिन संसार के सुख वैभवों का दर्शन करने में लगे हुए, सामानों की होड़ में हैं, बाहरी शारीरिक चेहरों के दर्शन करने में लगे हुए हैं। कभी इससे तो कभी उससे, कभी इधर मुलाकात है, कभी उधर मुलाकात है, कहीं किसी प्रकार की सौगात है, कहीं कोई रिश्तों की बरसात है, कभी सगाई है, कभी बारात है। प्रभु की याद ही नहीं, और रात और दिन कलेशों का संसार बना रखा है। कलेश ही कलेश चारों ओर छाए हुए।
ये कब समाप्त होगा? ये सिलसिला अगर यूं ही चलता रहेगा तो एक दिन ये उम्र बीत जाएगी। प्रभु को सिमर बंदे, तेरा जीवन बीता जाए रे। संत महापुरुष तो चेतावनियाँ देते हैं। हमारे श्री आनंदपुर दरबार में जाने कब से एक ही सीख मिलती है, जब से रचना रचाई गई है दरबार की, जब से श्री परमहंस दयाल महाराज जी अवतरित हुए हैं इस धराधाम पर, एक ही इशारा कि अपना जीवात्मा का उद्धार कर लो, अपने जीवन का सुधार कर लो। क्या वे नहीं जानते कि समान संसार के जो हैं सुख देने वाले हैं, मन लुभावने वाले हैं, लेकिन वो असलियत समझते हैं कि ये ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले, चाहे रिश्तों की चमक हो, सामानों की चमक हो, खाने पीने पदार्थों की जो लुभावट हो, ये सब किसी न किसी मकसद के तहत ठीक है। और मकसद है परमात्मा की बंदगी। परमात्मा की बंदगी को करते हुए ज़रूरत के मुताबिक संसार का उपभोग करना, उपयोग करना सामानों का, ठीक है, लेकिन प्रभु की बंदगी को भुला करके, प्रभु के नाम को भुला करके केवल संसार के सामानों की ही एकत्र करने की होड़ में लगे रहें, एकत्र करते जाएं, कहाँ इसका अंत होगा? किसी भी संसार की शय को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक इंसान जाता है। एक पल में उनसे बेवफाई कर देता है जो काम आने वाले रिश्ते होते हैं, जो कभी वफा करने वाले होते हैं, उनसे भी बेवफाई कर लेता है। केवल मतलब परस्ती में ये जीवन लगा हुआ है। चोरी करने के लिए कोई संकोच नहीं होता, डाका डालने के लिए कोई संकोच नहीं करते। बस ये जीवन केवल बाहरी आडंबरों से सुसज्जित होता रहे, संसारिक नजरिए से ही बस पद वैभव बना रहे। एक बहुत पुरानी बात है, उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते जबकि ये बात है, तब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की जा सकती थी और जो पढ़ने वाले छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की बात है कि एक विद्वान पंडित थे, उनका नाम था राधे गुप्त। उनका गुरुकुल बड़ा प्रसिद्ध था। राधे गुप्त के गुरुकुल में दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। राधे गुप्त की पत्नी का देहांत हो गया। उनकी उम्र भी अब कुछ बढ़ रही थी। घर में एक बेटी थी उनके, जो विवाह के काबिल थी। उन्हें चिंता लगी रहती थी हर समय। तो पंडित राधे गुप्त उस अपनी बेटी का किसी योग्य व्यक्ति से विवाह करना चाहते थे और भले ही योग्य व्यक्ति के पास संपत्ति ना हो, पर वो बुद्धिमान हो। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उन्होंने सोचा कि हमारे गुरुकुल में बहुत से शिष्य हैं, इन्हीं में से कोई ऐसा योग्य शिष्य तलाश कर लिया जाए
ऐसा विचार करके उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय किया और सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। कारण यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप शिष्यों में कौन शिष्य ऐसा है जो बुद्धिमान है, और मेरी पुत्री जो है वो विवाह के योग्य हो गई है, मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी शिष्य थोड़ी थोड़ी मदद करें, विवाह में काम आने वाली सामग्री एकत्र करें, चाहे चोरी करके भी लाना पड़े, चोरी का रास्ता भी अपनाना पड़े, लेकिन ध्यान रहे कि चोरी करके अगर धन कोई लाता है तो एक शर्त से लाए। ध्यान रखे कि उसे चोरी करते हुए कोई देख ना सके। अगर इस प्रकार कोई चोरी करके लाता है तो वो धन भी स्वीकार्य है, मगर कोई देखे ना चोरी करते हुए। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य कुछ न कुछ वस्तुएं चुरा कर ला रहा था और गुरुजी को दे रहा था, क्योंकि ये आसान रास्ता है। कमाई करके तो कहाँ से जुटाते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं। ये रास्ता तो अपना लिया और कुछ ना कुछ रोज का रोज एकत्र हो रहे थे सामान और गुरुजी को दिए जा रहे थे। और गुरुजी राधे गुप्त उन वस्तुओं को स्थान पर रखते जा रहे थे। उनको तो ये सारी वस्तुएं परीक्षा के बाद वापस देनी थी। परीक्षा से तो केवल वो ये जानना चाहते थे कि कौन शिष्य जो है उसकी बेटी के विवाह के लायक है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक छात्र जिसका नाम रामास्वामी, और वो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, वो चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठा देखकर गुरु राधे गुप्त ने कारण पूछा तो रामास्वामी ने छात्र ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय कोई तुम्हें देख न सके, लेकिन जब जब भी मैं चोरी करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, तब हमारी अंतरात्मा तो सब देख रही है। उसे तो मालूम है कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चोरी करने लग रहा हूँ। तो हम भले ही सारी दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से मैं कैसे छुपाऊं? इसका अर्थ यही हुआ कि चोरी करना तो बेकार है और कोई मेरे पास साधन नहीं है। तो यही मैं सोच में लगा हुआ हूँ कि क्या करूँ क्या न करूँ। उसकी बात सुनकर राधे गुप्त का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने सभी शिष्यों को उसी समय एकत्र किया और उनमें से पूछा, आप सब ने चोरी की? क्या किसी ने देखा? सभी ने कहा, किसी ने नहीं देखा, हम चोरी भी कर आए और किसी को पता भी नहीं चला। तब राधे गुप्त बोले, बच्चों, क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा पाए हो? ये सब सुनकर सभी बच्चों ने सिर झुका लिया और इस तरह गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर पा लिया। उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुएं उनके मालिकों को वापस करके बड़ी विनम्रता से क्षमा भी मांगी। यानी आज क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हम अपने जीवन को कहाँ ले जाना चाहते हैं? कोई किसी से छुपा रहा है, कोई किसी से छुपा रहा है, कोई किसी का चुरा रहा है, कोई किसी का चुरा रहा है, कोई ऐसे चुरा रहा है, कोई वैसे चुरा रहा है। सब अगर इसी प्रकार काम में लगे हुए हैं तो क्या
कोई दावे से कह सकता है कि उसने अपनी अंतरात्मा से छुपा लिया है? हर कोई जानता है कि इस प्रकार से हम अपनी अंतरात्मा से तो नहीं बच सकते, उस परमात्मा से तो नहीं बच सकते। वो तो हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्म स्वरूप जीवात्मा हमारी पल पल की कार्रवाई पर नजर रखे हुए है, जो इस प्रकार की हमसे कार्रवाई चाहता भी नहीं परमात्मा, और उसे दुख हो रहा है। अब हम विचार करें कि हम परमात्मा को क्या नाराज करने के लिए ये सांसारिक सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, सांसारिक सुविधाओं को एकत्र कर रहे हैं, फिर किसी भी हद तक हम चले जाते हैं। अगर हम परमात्मा को नाराज कर रहे हैं, नाराज करते चले जा रहे हैं, दुखी करते चले जा रहे हैं, भला हमारे हाथ में क्या आएगा? हमें क्या सुकून प्राप्त होगा? फिर हम स्वयं देख रहे हैं, अपने जीवन को हम देख रहे हैं। बेशक क्षणिक खुशी हमें प्राप्त हो रही होगी, लेकिन भीतर ही भीतर कलेशों का संसार हमारा बढ़ता चला जा रहा है। मन विचलित होकर कितना आगे निकल गया है, इतना भटकते हुए मन लाखों करोड़ों कोसों की दूरी पर निकल गया है, इतना विस्तार कर लिया है संसारिकता का कि उसको मोड़ कर लाना असंभव हो गया है। सबसे बड़ी संपन्नता ये होती है, सबसे बढ़कर संतुष्टि ये होती है कि हमारी अंतरात्मा क्या कहती है कि क्या वो खुश है। हम घर परिवार के लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या वो खुश हैं? अगर वो खुश हैं हमारे संपर्क में आने वाले, तो गौर करें कि वो किस कारण खुश हैं। जब इस प्रकार की हम पूर्तियां उनकी सांसारिक संसाधनों की पूर्ति नहीं कर सकेंगे तो भी क्या वो खुश रहेंगे? या एक ही पल में उनके चेहरों पर चढ़े नकाब उतर जाएंगे? लेकिन अभी क्यों नहीं हमें दिखाई देता? क्यों नहीं हम समझना चाहते कि जिस पदार्थों के लिए और जिनको प्रसन्न करने के लिए ये गलत राह हमने अपनाई है, वे कौन हैं हमारे? कोई भी तो नहीं, लेकिन हमारी पहचान ना होने की वजह से, समझ ना होने की वजह से हम वो गलत कार्य इस दुनिया में आकर कर रहे हैं। अपने प्रारब्ध को ना देख करके केवल एक होड़ लगा करके इस संसार को अपने घर में भरने की कवायद छेड़ रखी है हमने। और जिसने संसार को रचा है, जिसने संसार को बनाया है, जिसने ये सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए बनाई है, उसको हमने भुला दिया है। कभी नहीं सोचा कि उसको पाने की, उसको जानने की, उसको समझने की भी हमें होड़ लगानी चाहिए थी। संसार के समान कम भी मिले तो क्या है, संसार की सुख सुविधाएं कम भी हो तो क्या है। गुरुदेव ने जो शिष्यों को जांचने की कोशिश में, उसका अहम सवाल था कि भले ही धन संपदाओं की कमी हो, लेकिन बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो। और अक्लमंद क्या, धन पदार्थ एकत्र होने से कोई अक्लमंद नहीं होता। बेशक कोई इंसान अधिक धन कमाने पर सोचे कि मैं बुद्धिमान ज़्यादा हूँ, अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपने बुद्धि कौशल से लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों कमा रहा हूँ,
लेकिन अगर सुकून नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो कोई लाभ नहीं है। कोई भी गलत कार्य अंतर मन से छिपा नहीं रहता और हर वक्त अपने अंतर मन की आवाज़ को ही सर्वोपरि रख करके सोचना चाहिए। अंतर मन जीवात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहती है, वही सही राह दिखाती है। अपने मन को हर वक्त टटोलना चाहिए। सतगुरु की जिसको शरण मिल जाती है इस जीवन में, अगर वो वक्त रहते समय पर पूरा लाभ उठा ले, उम्र तो चाहे फिर जितनी भी हो, 20 साल की भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सही सोच से सही दिशा में आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, भक्ति की राह को अपना करके, और ये झूठे संसार और झूठे धन को एकत्र करने की चाह को, इच्छा को छोड़ करके प्रभु परमेश्वर से प्रीत लगा करके उसके साथ में, उसके कहने पर, उसकी आज्ञा पर चल के उसका बन करके रहे। ये ख्याल दिल से निकल जाए कि मैं अगर अधिक साधन जुटा लूँगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। सुख तो त्याग में है, सुख मालिक के नाम में है। संत महापुरुष आगाह करते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 सालों का सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और एक पल का भरोसा नहीं। हमारी ये श्वास की जो लड़ी है टूट जाएगी, श्वासों की रफ्तार समाप्त हो जाएगी, फिर क्या करेंगे इन सामानों का? सामान यहीं धरे रह जाएंगे और इनको कमाने के लिए जो गलत तरीके अपनाए उनका फिर दंड भुगतना पड़ेगा। फिर क्या लाभ होगा? किसको लाभ होगा? धन बैंकों में पड़ा रहता है, तिजोरियों में पड़ा रहता है, बंगले अपनी जगह यथावत रहते हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जीव तो चला गया ना। लेकिन ये नहीं सोचते कभी कि फिर क्या लेके जाना था और खाली हाथ चले गए तो आगे क्या चाहिए होता है। रास्ते में कुछ ज़रूरत है, जहाँ जाना है, अभी किसी के घर जाते हैं तो क्या उपहार लेकर जाना है, कोई सामान लेकर जाना है या रास्ते का सामान चाहिए, नहीं तो सफ़र कैसे होगा? सफ़र में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी। जिंदगी की सच्चाई तो यही है कि भगवान से प्रेम करो, भगवान के नाम से प्रेम करो, सतगुरु की शरण हासिल करके भगवान को पाया जा सकता है, भगवान से प्रेम किया जा सकता है, भगवान के नाम को जपा जा सकता है। और अगर इस प्रकार सतगुरु की शरण हासिल हो जाए, उनसे नाम की प्राप्ति करके हर वक्त नाम में मन लगा रहे, चित्त जुड़ा रहे,
फिर कोई किसी प्रकार का भय नहीं, कोई भी ऐसा भय नहीं कि इतनी शक्ति हो कि फिर भगवान के नाम के आगे कोई भय ठहर सके। किसी भी पाप में इतनी शक्ति नहीं जो भगवान के नाम के सामने टिक सके, चाहे कितने भी पाप करके आए हो, लेकिन अब न करें। कोई दुख ऐसा नहीं, कोई पाप ऐसा नहीं, कोई भय ऐसा नहीं जो भगवान का नाम जपने वाले के आगे टिक सके। तो क्यों ना भगवान के नाम से ही प्रीत लगाई जाए, भगवान के नाम से ही प्रेम किया जाए, और भगवान को जपते जपते, भगवान के नाम को जपते जपते ही हर श्वास को खर्च किया जाए। यही भगवान के नाम की कमाई ही रास्ते का, सफ़र का जो सामान है, ये भगवान के नाम की दौलत ही है जो सफ़र अच्छे से होगा भगवान के घर जाने का। अगर ये नहीं तो फिर ये संसारिक सामान तो कोई ना आज तक साथ ले जा चुका है, ना कोई ले जा सकेगा। हमारे साथ में रहने वाले कितने ही चले गए इस दुनिया से, सब के सब खाली हाथ चले गए। जिन्होंने भगवान के नाम की दौलत को नहीं पाया वो रोते और पछताते हुए चले गए। ये सारी जो शिक्षा है संतों महापुरुषों के शरण में जाने से ही मिलती है। जिन गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की शरण हासिल है, जो सतगुरु की नज़दीकी में रहते हैं, दूर रहकर भी सतगुरु की नज़दीकी में रहते हैं, सतगुरु के चरणों में चित्तवृत्तियों को जोड़ कर रखते हैं, सतगुरु के बताए हुए वचनों की पालना में रहते हैं, वचनों का पालन करते हैं और नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, और सतगुरु की प्रसन्नता से ही ये लोक भी अपना सुखी करते हैं और परलोक भी सुहेला करते हैं। और जो इसके उलट भगवान की नाम की दौलत से खाली हैं और जिनके घर संसार के सभी सामान भरे पड़े हैं, एक दिन उन्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा, भगवान के नाम की दौलत से भी खाली होकर जाना पड़ेगा। तब उनको बहुत पछतावा होगा, बहुत अफसोस होगा, बहुत दुख उठाना होगा। जब भगवान से मिलने के लिए भगवान के नाम की दौलत उनके पास नहीं होगी तो दरबार में जाकर के उनको कितना दुखी होना होगा। फिर वो व्यतीत किया हुआ समय वापस नहीं आएगा। एक भी पल, एक भी श्वास किसी भी कीमत से फिर वापस नहीं आएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया से चले गए, लेकिन तब समझ आई जब जाने का वक्त आया। लेकिन क्या उनको देखकर हम भी नहीं समझ सकते? हमें संत महापुरुष आगाह कर रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, एक पल भी तुम्हारी म्याद है ये भरोसा मत करो। एक पल भी और जिएंगे ऐसा भरोसा मत करो, और हर पल को प्रभु नाम में लगा करके, सतगुरु के बख्शे हुए नाम में लगा करके सतगुरु की ही प्रसन्नता प्राप्त करें और लोक परलोक अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।